नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम हाजिर हैं आपके साथ। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई। कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट का इंतजार है सभी को, और जाहिर तौर पर उस लिस्ट पर जो इंतजार है वो आपका खत्म करेंगे बहुत जल्द ही। इस वक्त की बड़ी खबर कांग्रेस प्रत्याशियों से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने 230 विधानसभा सीटों के लिए 144 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान मध्य प्रदेश के लिए कर दिया है, लेकिन अब बाकी बची सीटों पर सभी को इंतजार है कि आखिर वो जो बाकी बचे नाम है, यानी 86 नाम जो है, उन्हें कांग्रेस कब सामने ला रही है, वो सूची जारी कर रही है। इस बीच आपको बता दें कि जब 144 का नाम सामने आया कांग्रेस की लिस्ट से, उससे पहले भी INS 24/7 ने आपको बता दिया था कि कौन कौन किस किस सीट से चुनाव मैदान में उतर रहा है। और जो लिस्ट INS 24/7 ने, INS 24/7 हरी मूवी के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी ने बताई, ठीक वैसी ही सूची ऑफिशियली भी जारी हुई है। यानी एक बार फिर से 100% हम सही साबित हुए कैंडिडेट्स के नाम के बारे में। आज एक बार फिर से आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले भी कुछ सीटों पर कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया कि कौन कौन शामिल होगा हमारी सूची में, कौन कौन वो नाम है जो कांग्रेस ने तय किए हैं। इस बीच आपको बता दें कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी। सर, स्वागत है आपका। और साथ ही साथ आपसे समझना चाहेंगे कि इंतजार रहता है न सिर्फ जो ऑफिशियल सूची जारी होगी उसका, उससे पहले INS 24/7 की उस लिस्ट का भी, जिसको हम बताते हैं, साझा करते हैं। सर धन्यवाद सोनल जी। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने दर्शकों को बेहतर से बेहतर जानकारी समय रहते उपलब्ध करा सके। इसी क्रम में हमने कुछ नाम साझा किए थे जो कांग्रेस कमेटी की सर्वोच्च निकाय जो टिकट वितरण के संदर्भ में केंद्रीय चुनाव समिति, उसकी बैठक कल हुई थी। उस बैठक में जो नाम तय हुए थे वो नाम में से कुछ नामों को हमने साझा किया था अभी 1 घंटे पहले। अब कुछ और नाम साझा कर रहे हैं। हालांकि प्रक्रिया जारी है कांग्रेस पार्टी के अंदर। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक लगातार चल रही है। हमने बताया कि अभी तक 4 दर्जन नाम तय हो चुके हैं। हो सकता है जब सूची जारी हो उसमें 10-20 नाम और भी जुड़ जाए, जिन नामों पर पार्टी नतीजे पे पहुंच पाए। और कल की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जो नतीजे पे पहुंचे वो तकरीबन 4 दर्जन नाम थे। उनमें से तकरीबन 1 दर्जन नाम हमने साझा भी किए, जिसमें हमने बताया कि नरेश सिंह तोमर के खिलाफ रविंद्र सिंह का नाम तय हो चुका है। अंबा विधानसभा क्षेत्र से हमने देवेंद्र सखवार का नाम बताया था। इसी प्रकार से हमने पंकज कनेरिया का नाम जो है गुना से बताया था। अब इसी क्रम में एक सीट है बीना। बीना से वर्तमान में महेश राय भारतीय जनता पार्टी के वो विधायक हैं। इनको चुनौती देने के लिए पार्टी ने पिछली केंद्रीय चुनाव समिति में एक नाम निकाला था और कहीं ना कहीं वो नाम अटक गया था। पार्टी ने जो नाम फाइनल किया है वो रक्षा राजपूत का, हमारी जानकारी के अनुसार है। वो नाम रक्षा राजपूत का है, जिस पर पार्टी नतीजे पर पहुंची है कि बीना विधानसभा क्षेत्र से अगर इन्हें मैदान में उतारा जाए तो पार्टी को अपेक्षाकृत सफलता मिल सकती है। तो बीना विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में जो नाम हमारे पास में है वो रक्षा राजपूत के संदर्भ में है। हमने सागर के संदर्भ में बताया था कि निधि जैन वो नाम है जिस पर पार्टी नतीजे पर पहुंची है। वहां से लगातार शैलेंद्र जैन भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीतते आ रहे हैं। इस बार भी पार्टी ने उन्हें मौका दिया है। हालांकि पार्टी उन्हें मंत्री नहीं बनाती, पर विधायक बनने का अवसर हर बार देती है और जनता भी भरोसा करती है। तो देखें इस बार शैलेंद्र जैन के ऊपर पार्टी का जो भरोसा है विधायक के संदर्भ में, जनता साथ देती है या नहीं देती, और जनता ने साथ दिया। और भाजपा की अगर सरकार बनी तो क्या शैलेंद्र जैन के नसीब में मंत्री पद आएगा, ये बड़ा दिलचस्पी का विषय वहां के संदर्भ में है। अजय टंडन की उम्मीदवारी को भी कांग्रेस ने सहमति दे दी है दमोह से, जिन्होंने पिछले उपचुनाव में जीत कर दिखाया था। अब इसके बाद में जो मेरे पास में सीट है वो बड़ी चौंकाने वाली है। वो चौंकाने वाली इसलिए क्योंकि वो मैहर विधानसभा क्षेत्र है, जहां से नारायण त्रिपाठी वर्तमान में प्रतिनिधित्व करते हैं और वो वर्तमान में किसी पार्टी में नहीं है। घोषित राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की अगर बात करें, भाजपा से वो चुनाव जीते थे, भाजपा उन्होंने छोड़ दी। कांग्रेस से उनके मैदान में उतरने की चर्चा थी, लेकिन कांग्रेस में वो गए नहीं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन अब वहां से नारायण त्रिपाठी का इंतजार खत्म हो गया कांग्रेस द्वारा, और कांग्रेस ने वहां से धर्मेश गही रूमी के नाम को तय किया है। धर्मेश गही वो नाम होगा जिसे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने की जिम्मेदारी मिलेगी। पार्टी जिस नाम पर भरोसा कर रही है वो नाम धर्मेश गही का है। वहां से पार्टी पहले ही श्रीकांत चतुर्वेदी, वहां से किसी व्यक्ति को पहले उम्मीदवार घोषित कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी, और अब कांग्रेस ने वहां से धर्मेश गही को मैदान में उतारने का फैसला किया है। इसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़े क्रम के अंतर्गत,
तो सीट हमारे पास में जो आती है वो है सिरमौर। सिरमौर के संदर्भ में जो हमारी जानकारी है, उस सिरमौर के संदर्भ में पार्टी ने रामगिरी कौल, वो नाम है रामगिरी कोल, जिनको पार्टी ने मैदान में उतारने का फैसला किया है। ये 68 नंबर की जो सीट है, ये सिरमौर विधानसभा क्षेत्र है, जहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिव्य राज सिंह हैं। तो उनके सामने जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं वो रामगिरी कोल के रूप में है, जिनको मैदान में उतारा जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं आगे बढ़ते हुए, देव तालाब के संदर्भ में हमने पिछली बार भी बताया था कि उस दर सीमा जयवीर सिंह का नाम पार्टी ने तय किया है। सीमा जयवीर सिंह के नाम की घोषणा पहली सूची में नहीं हुई थी, पर दूसरी सूची में हम उम्मीद करते हैं कि सीमा जयवीर सिंह के नाम को ही पार्टी के द्वारा घोषित किया जाएगा, क्योंकि अभी भी पार्टी ने वहां पर कोई बदलाव के संदर्भ में फैसला नहीं लिया है। सीमा जयवीर सिंह वहां पर लगातार सक्रिय हैं। उनके पति जयवीर सिंह भी लंबे समय से सक्रिय हैं। बड़े स्तर पर धार्मिक कार्यक्रमों की सहभागिता रहती है। बड़ी संख्या में वहां के लोगों को गंगा स्नान कराने के संदर्भ में उनकी पहचान रहती है। काफी पहचाना हुआ नाम है सीमा जयवीर सिंह का। तो उम्मीद करनी चाहिए कि जब सूची घोषित होगी तो उसमें सीमा जयवीर सिंह का नाम ही हमें देवताला विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के तौर पर दिखाई देगा। बड़ा महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है, क्योंकि वहां से वर्तमान के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं गिरीश गौतम, वो प्रतिनिधित्व करते हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हें एक बार फिर मैदान में उतारने का फैसला कर चुकी है। तो ये कुल मिलाकर जानकारी हमारे पास थी। जी बिल्कुल। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी जो NH24/7 आपसे साझा कर रहा है दर्शकों इस बीच। और अब अगली वो कौन सी सीट है जिस पर आप अपने पत्ते खोलने जा रहे हैं, या कहें वो नाम का ऐलान करने जा रहे हैं जो सूची में शामिल होगा कांग्रेस की? देखिए, इसके अंतर्गत जो अब सीधी विधानसभा क्षेत्र की तरफ रुख करते हैं, तो सीधी विधानसभा क्षेत्र से रीति पाठक को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और वहां से केदारनाथ शुक्ला ने बगावत कर दी है। ऐसी चर्चाएं हैं कि केदारनाथ शुक्ला शायद कांग्रेस के टिकट पर मैदान में आ सकते हैं। इस सूचनाओं को थोड़ा सा बल इसलिए मिलता है कि इतने मंथन के बाद भी पार्टी ने अभी तक सीधी सीट के संदर्भ में फैसला नहीं किया। तो कहीं ना कहीं केदारनाथ शुक्ला की बगावत को उम्मीद भरी निगाह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देख रही है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अभी तक भी, जो हमारी जानकारी है, सीधी के संदर्भ में फैसला नहीं किया है। इसका सीधा सीधा अर्थ ये कि पार्टी अभी शायद केदारनाथ शुक्ला को अपने बैनर तले मैदान में उतरने के विकल्प को ढूंढ रही है। अभी हम देखने में रहे हैं कि कोई भी जना दल परिवर्तन कर रहा है और दल परिवर्तन के साथ में उसे मौका मिल जा रहा है, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सीधी पर पार्टी ने फैसला नहीं लिया है, ये जानकारी भी हम अपने दर्शकों से साझा करते हैं। अब अगर इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं तो एक सीट है दोहानी। दोहानी से वर्तमान में कुंवर सिंह टेकम जो है, टेकम भाजपा से विधायक हैं। इस सीट पर प्रत्याशी के संदर्भ में पार्टी ने फैसला लिया है और कमलेश सिंह वो नाम है जिसे पार्टी यहां से मैदान में उतारने का फैसला कर रही है। तो कमलेश सिंह वो नाम है जिसको पार्टी रोहानी विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारेगी। तो ये जानकारी हमारे पास है। मैं एक बात इसमें साथ में साझा करना चाहता हूँ कि कई बार हमारे पास जब सूचनाएं आती है तो उसमें नाम ऊपर नीचे होने की भी गुंजाइश होती है। तो रामगिरी कोल और कमलेश सिंह अगर ऊपर नीचे हो गए हों तो मैं अपने दर्शकों से माफी चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास जो क्रम है उस क्रम के अंतर्गत जानकारी रामगिरी कोल के बाद कमलेश सिंह के संदर्भ में है। तो कमलेश सिंह रोहानी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के तौर पर दिखाई दे रहे हैं, पर मुझे लगता है कि ये कहीं गफलत ना हो। तो मैं चाहूंगा कि जो हमारा ग्राउंड रिपोर्टर है वो इसके संदर्भ में इसकी पुष्टि करे। और दोहानी विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में हम ये जानकारी साझा कर रहे हैं। जी सर। तो दोहानी के बारे में आपने बताया कि कमलेश सिंह हो सकते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी सूची का सभी को इंतजार, लेकिन उससे पहले NH24/7 आपको बता रहा है कि कौन कौन उस सूची में शामिल हो सकता है। फिलहाल डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अब अगली वो कौन सी सीट है मध्य प्रदेश की सर, जिसके बारे में आप चर्चा करने जा रहे हैं? क्योंकि ये जो मैं बात कह रहा हूँ इसमें थोड़ी सी गुंजाइश इसलिए निकलती है कि नाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे 83 नंबर की सीट है, तो 83 नंबर की सीट व्यवहारी के तौर पर दिखती है, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पास है। वहां से शरद कौल प्रत्याशी हैं और मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार राम लखन सिंह का नाम यहाँ से प्रत्याशी के तौर पर प्रस्तावित है। तो इसलिए ये 2-3 नामों के संदर्भ में कोई गफलत हो सकती है। हमारे पास समय कम है और हमें सूचनाएं दर्शकों तक संप्रेषित करनी है। मुझे लगता है कि हम आधा एक घंटे में एग्जैक्ट कौन किस सीट पर है वो बताने किसी होंगे, पर ये 3 नाम सूची में रहेंगे।
रामगिरी कौल, कमलेश सिंह और राम लखन सिंह। और इनके संदर्भ में जो सीटें हैं वो सीटें इसी अनुसार रहेंगी, जिसके अंतर्गत सिरमौर, दूसरी सीट हमने बताई दोहनी जी और तीसरी ब्योहारी। इन 3 सीटों के संदर्भ में हमारी जानकारी है। ठीक। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं, तो जयसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र है। जी इस जयसिंह नगर के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन किया है। जयसिंह नगर से वर्तमान में जयसिंह मारवी विधायक हैं, उनकी सीट बदल के उन्हें जैतपुर भेजा है। और जैतपुर की वर्तमान में जो विधायक है मनीषा सिंह, उनको जयसिंह नगर से प्रत्याशी बनाया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस जयसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र से जो नाम तय किया है वो नाम नरेंद्र मरावी का है। नरेंद्र मरावी वो नाम रहेगा जो यहाँ से प्रत्याशी के तौर पर दिखाई दे। अगली जो खबर है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। वो बड़ी खबर महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमने जब कांग्रेस की टिकट वितरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसमें 4 विधायकों के संदर्भ में जानकारी दी थी कि ये खतरे पे, इनके संदर्भ में टिकटें रोक दी गई। उनमें से एक नाम इस सूची में क्लियर होकर आ रहा है। पहले हमने बताया था कि मुरैना से राकेश मावई अटकेंगे, राकेश मावई अटक गए, पहली सूची में अटके रहे। दूसरी सूची के संदर्भ में भी अभी तक वह नाम क्लियर नहीं है। पर कोतमा विधानसभा क्षेत्र से जो वर्तमान में विधायक हैं सुनील सराफ, वो मुश्किल से पार पा गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक बार फिर सुनील सराफ को ही मैदान में उतारने के संदर्भ में मन बनाया है। जो सूची आएगी उसमें कोतमा विधानसभा क्षेत्र से अगर सुनील सराफ का नाम दिखे तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सुनील सराफ को ही कोतमा विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर मैदान में उतारने के संदर्भ में फैसला लिया गया। जी सुनील। तो कोतमा से सुनील सराफ हो सकते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। और जैसे कि हम अब तक की यदि देखें तो हम विश्वसनीयता पर 200% खरे उतरे हैं, इसलिए एक बार फिर ये कह सकते हैं कि भरोसा सुनील सराफ पर एक बार फिर से कांग्रेस जता रही है कोतमा सीट को लेकर मध्य प्रदेश की। अगली सीट सर जिस पर आप बताने जा रहे हैं कि ये प्रत्याशी के नाम पर कांग्रेस में सहमति बनी है, अगली सीट बांधवगढ़ है। बांधवगढ़ से शिवनारायण सिंह भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। इस सीट पर सावित्री जी को मैदान में उतारने का फैसला कांग्रेस द्वारा है। जो नाम तय किया गया है केंद्रीय चुनाव समिति के द्वारा, वो बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में शिवनारायण सिंह जो वर्तमान में भाजपा के विधायक हैं, उनके संदर्भ में फैसला कांग्रेस का यह है कि वो महिला कोटे में सीट जा रही है और उसके तहत सावित्री जो है वह बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के तौर पर दिखाई देगी। तो ये कुल मिलाकर वहां की स्थिति है। इसी प्रकार से इसके आगे बढ़ते हैं तो मानपुर विधानसभा क्षेत्र है। मानपुर विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान में मंत्री मीना सिंह, जो कई बार मंत्री रह चुके, कई बार की विधायक है, वह प्रतिनिधित्व करती है। इन मीना सिंह को चुनौती देने की जिम्मेदारी तिलक राज सिंह के हवाले पार्टी ने की है। तो तिलक राज सिंह वो नाम है जो मानपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरने चाहिए। तो हमारी जानकारी, मैं बार बार इस बात को होना चाहिए या हमारी जानकारी इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की टिकट चयन प्रक्रिया में बड़ा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी में जो टिकट चयन की प्रक्रिया है वो नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अंजाम पर पहुंचती है और उसमें परिवर्तन करने की इतनी आसानी से किसी की हिम्मत हो नहीं सकती है। इसलिए नहीं होती कि उस सूची को अंतिम स्वरूप देने में स्वयं अमित शाह जैसा दिग्गज राजनीतिज्ञ अपना समय लगाता, जेपी नड्डा की वहां मौजूदगी होती। अब ऐसे 3 दिग्गजों की मौजूदगी में जिस नाम को तय किया जाता है उसमें परिवर्तन के लिए इन तीनों की सहमति दरकार होती है। और इसकी पहल कौन करे, इन तक अप्रोच कौन करे और इनको राजी कौन करे। तो इसलिए भाजपा की सूची में जो नाम तय हो जाता है उसमें परिवर्तन में बहुत मदद। पर कांग्रेस में सहूलियत है, कांग्रेस केंद्र में सत्ता में नहीं है, तो इसलिए वहां पर नेता अपने जोखिम पर भी फैसला ले लेते। अब जैसे हम बता रहेंगे अभी कि छिंदवाड़ा से कौन कौन प्रत्याशी, पर आप देखिए ना कि छिंदवाड़ा से वहां के सांसद नकुल नाथ 3 दिन पहले से बता रहे हैं कि ये प्रत्याशी होंगे, ये प्रत्याशी होंगे। और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ खुद भी बोल दे रहे हैं कि छिंदवाड़ा के प्रत्याशियों की घोषणा नकुल नाथ करेंगे। तो ऐसा कांग्रेस के अंतर्गत नेताओं की इतनी अधिकार संपन्नता की थी या नेता मान के चलते कि मुझे ऐसा अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन किसी भी नेता को इस सीमा तक जाने की अनुमति नहीं देता। यहाँ तक कि उसमें नरेंद्र मोदी भी किसी भी मंच से कभी ये नहीं बोलते कि मैंने ये तय किया। वो हमेशा ये कहते हैं कि पार्टी जो कहेगी उस अनुसार मैं काम करूंगा, पार्टी जैसा आदेश करेगी वैसा मैं करूंगा। रमन सिंह इतनी बार के विधायक, वो ऐसा भाषा नहीं बोल सकते हमने ये तय किया। वो यही बोलेंगे पार्टी जैसा आदेश करेगी वैसा मैं करूँ। तो इसलिए ये परिवर्तन है, इसलिए हम कांग्रेस के साथ संभावना
संभावित होना चाहिए जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मुझे कई मैसेज आते हैं कि साहब आप भाजपा के संदर्भ में जितनी दमदारी से बोल रहे हैं, कांग्रेस में साथ में ये शब्द जोड़ते हैं। जी तो कांग्रेस में शब्द जोड़ने की वजह है सोनल, जी कि जो फैसला ले रहे हैं वो खुद ही अपना फैसला कब बदल लेंगे इसका हाँ यकीन नहीं है। जी तो कैसे कहते हैं यही रहेगा, जी तो इतनी संभावना को तो लेकर चलना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और ये भी तब जबकि खुद कमलनाथ जी मंच से कह रहे हो कि भाई मैंने नहीं, उनसे बात कर लीजिए, दिग्विजय सिंह की तरफ इशारा कर रहे हो। ये पहली लिस्ट के बाद जो कुछ स्थिति मध्य प्रदेश में बनी है, सर मैं उस संदर्भ में बात कर रही हूँ, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या हो सकता है अगली सीट पर, आपसे जानना चाह रहे हैं। तो मैंने तिलकराज सिंह के संदर्भ में बताया था आपको, मानपुर विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ। अब इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो विधानसभा क्षेत्र है विजय राघवगढ़। जी विजय राघवगढ़ से संजय पाठक लगातार विधायक बनकर आ रहे हैं। पहले कांग्रेस के टिकट पर जीतते थे, आजकल भाजपा के टिकट पर जीत रहे हैं। पहले मंत्री भी होते थे शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में, पर इन 5 सालों में उन्हें मंत्री बनने का अवसर नहीं मिला। विजय राघवगढ़ से खबर है कि संजय पाठक को इस बार कांग्रेस कड़ी चुनौती देना, कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात की टीस रहती है कि संजय पाठक में छोड़कर चले गए, और वो संजय पाठक को ये एहसास कराना चाहते हैं कि आपने ये ठीक नहीं किया। तो इस बार वहां से जो प्रत्याशी बनाने के संदर्भ में फैसला है, वो एक नया नाम निकल कर आया है। वो नाम नीरज बघेल के रूप में है। तो नीरज बघेल वो नाम रहेगा जो संजय पाठक के किले को ढहाने की कोशिश करेगा। संजय पाठक बीच में एक चुनाव बहुत कम अंतर से भी हारे थे, तकरीबन 900 वोटों से हारे थे, पर फिर उनकी जीत के अंतर वापस बढ़ गई। तो संजय पाठक बहुत बड़े आदमी हैं। जी उन्होंने खुद ही अपना सर्वे कराया था, जनादेश प्राप्त किया था इस बात के लिए जनता से कि मैं चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं। जी तो ऐसा भी उन्होंने एक प्रयोग मध्य प्रदेश की सियासत में किया था। तो जनता ने कहा कि आप चुनाव लड़ो, और जनता ने उन्हें चुनाव जीतने के लिए लड़ने के संदर्भ में जनादेश दिया या कुछ और कर दिखाने के लिए किया, इसका पता 3 तारीख को चलेगा। पर बहरहाल कांग्रेस ने एक नया नाम नीरज बघेल के रूप में निकाला है जो वहां से प्रत्याशी हुए। इसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़ते हैं इन सीटों के संदर्भ में, तो ये सीट निकल कर आती है हमारे पास है मुरवाड़ा, जहाँ से मुड़वा संदीप जायसवाल वर्तमान में प्रत्याशी हैं, विधायक भी हैं। संदीप जायसवाल दरअसल मुरवाड़ा जैसे बोलते हैं वो वस्तुतः कटनी विधानसभा क्षेत्र ही है। कटनी के साथ में वो जुड़ा हुआ इलाका है, 2 स्टेशन वहां पर रेलवे स्टेशन। तो उस सीट के संदर्भ में भी पार्टी ने फैसला लिया है, और पार्टी वहां से मिथिलेश जैन को उम्मीदवार बनाने जा रही है हमारी जानकारी के। तो जो सूची आएगी तो उसमें वारा विधानसभा क्षेत्र अर्थात कटनी विधानसभा क्षेत्र से संदीप जायसवाल को चुनौती देने की जिम्मेदारी कांग्रेस के स्तर पर मिथिलेश जैन के स्तर आएगी। वहां पर जैन समुदाय की काफी बहुलता है कटनी इलाके में। संदीप जायसवाल लगातार चुनाव जीत रहे हैं, इस बार जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे ये पता तो बाद में चलेगा, लेकिन इतना तय है कि कटनी विधानसभा क्षेत्र से एक कड़ी चुनौती प्रस्तुत करने की कोशिश कांग्रेस ने की है। मिथिलेश जैन पुराने नेता है, बने हुए नेता है, तो देखें इस बार वो कुछ कमाल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ये इलाका भाजपा के गढ़ में तब्दील होता जा रहा है, जी तो कुल मिलाकर उस गढ़ को बनने से रोकने में क्या मिथिलेश जैन सफल हो, जानना दिलचस्पीपूर्ण रहेगा। और इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं, यहीं से जुड़ी हुई सीट है बहोरी बंद, जहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रणब पांडे जो है वर्तमान में विधायक है। इस बहोरी बंद के संदर्भ में भी पार्टी ने फैसला लिया है, और यहाँ से नए प्रत्याशी को मैदान में उतारने का फैसला किया। यहाँ से कभी निशीथ पटेल विधायक हुआ करते थे कांग्रेस से, उनके पिता श्रवण पटेल भी बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, पर इस बार निशीथ पटेल पर पार्टी दाव नहीं लगा रही है। जो हमारी जानकारी बोलती है बहोरी बंद के संदर्भ वो एक नए नाम के संदर्भ में है, तो वो नया नाम सौरभ सिंह के रूप में है कि सौरभ सिंह वो नाम रहेंगे जो बहोरी बंद से कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरते हुए दिखाई देंगे। तो ये भी एक नया नाम हम अपने दर्शकों के बीच में रखा है जो वर्तमान में हमारी जानकारी में। तो ये कुछ नाम है जो हमने अपने दर्शकों के बीच में साझा किए हैं, तो इस सिलसिले को बनाए रखेंगे। उम्मीद करते हैं कांग्रेस जीतेगी, अन्यथा कुछ देर में हम कुछ और नामों के साथ अपने दर्शकों से जुड़ेंगे। जी सोनल जी। जी बिल्कुल। तो दर्शकों को बता दें आपको बहोरी बंद, मुड़वारा, विजय राघवगढ़, मानपुर, ये वो जगह है, और लगातार NH 24/7 आपके साथ बना हुआ है, बता रहा है कि कौन कौन चुनाव मैदान में हो सकता है। दूसरे लिस्ट का आप सभी को इंतजार, हमें भी इंतजार, और हो सकता है कि वो किसी वक्त भी जारी हो जाए। जी सर। सोनल जी, मैं कुछ सीटें और साझा कर देता हूँ। वो सीटें इसलिए साझा करना चाहूंगा क्योंकि उन सीटों के संदर्भ में नकुल नाथ लगातार प्रत्याशियों को सार्वजनिक कर रहे हैं। तो नकुल नाथ बतौर सांसद, बतौर वरिष्ठ कांग्रेस नेता जब नामों को सार्वजनिक कर रहे हैं,
तो बतौर पत्रकार हम भी कोशिश कर लें जी थोड़ा सा। जी सर। तो छिंदवाड़ा के संदर्भ में कुछ जानकारी हमारी है, देखें नकुलनाथ जी के द्वारा जो नाम बताए गए हैं वही जानकारी हमारे साथ है, जी या हम जो जानकारी साझा कर रहे हैं क्या नकुलनाथ उन्हीं नामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। तो जी कुल मिलाकर इसलिए इस मौके को उपयोग कर लेते हैं, तो हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं उन सीटों के संदर्भ में। जी तो शुरुआत करते हैं हम इसके संदर्भ में। तो हमारी जो जानकारी है वो जानकारी ये बोलती है कि अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक कमलेश शाह को ही पार्टी एक बार फिर मैदान में उतारी। तो छिंदवाड़ा जिला अंतर्गत जो अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है, जी जहां से भारतीय जनता पार्टी ने आखिरी मौके पर अपना प्रत्याशी नए सिरे से दिया, और वो जो नया नाम था पार्टी के द्वारा दिया गया, वो एक हफ्ते पहले ही भाजपा का हिस्सा बन गया। कार्यक्रम की शुरुआत में बोलते थे कि इस बार दौर बड़ा दिलचस्प हो, लोग पार्टी छोड़ कर आ रहे हैं और बड़े आराम से टिकट भी पा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने 8 घंटे में टिकट दे दिया, भाजपा ने एक हफ्ते में टिकट दे दिया, कांग्रेस भी महीने भर में टिकट दे रही है, वो केदारनाथ शुक्ला का इंतजार कर रही है, जैसा हमने जानकारी दी। तो कुल मिलाकर चुनाव में जीत इतनी महत्वपूर्ण हो गई है हर राजनीतिक दल के लिए, निष्ठा विष्ठा का कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं है, विचार विचार का कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं है। जो कल तक अपने मंच से आपको गरियाते थे, आज आप उनके लिए कालीन बिछा दें, तो इसमें कोई अचरज नहीं है। सब तरफ ऐसा ही दौर चल रहा है। हाँ तो अब लोकतंत्र के लिए अच्छा है या बुरा है, जी ये तो जनता ही बताएगी। जी। और कुल गमछे ही मिलाकर तो अभी बदलना है दृश्य सर ऐसा है बस। कि लोग जिस पार्टी को जिंदगी भर कोसते हैं, गाली देते हैं, जिस विचारधारा को खारिज बताते हैं, देश के लिए खतरा बताते हैं, एक टिकट ना मिलने के एवज में तुरंत उसे छोड़ते हैं और उस पार्टी के सिंहासन पर अपना कंधा देने के लिए जुट जाते हैं, जिसको कल तक वो बड़ा खतरनाक बताया। तो ये बड़ा दिलचस्प है। पर अमरवाड़ा के संदर्भ में हम बात कर रहे थे, तो कमलेश शाह वो नाम है, वर्तमान में विधायक है, उन्हें एक बार फिर पार्टी मौका देने जा रही है। इसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो विधानसभा क्षेत्र है सौंसर। सौंसर से विजय चौरे वर्तमान में विधायक हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहाँ पर कोई बदलाव करने के मूड में नहीं है। विजय चौरे को एक बार फिर पार्टी मौका देने जा रही है। हमारी जानकारी में नहीं है कि नकुलनाथ ने अभी विजय चौरे का नाम का ऐलान किया है या नहीं किया है, पर हम उम्मीद करते हैं कि नकुलनाथ जब भी पार्टी के प्रत्याशी के नाम का ऐलान करेंगे तो उनके मुंह से जो शब्द सौंसर विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रत्याशी के तौर पर निकलेगा, जी वो नाम विजय चौरे का ही होगा। विजय चौरे वर्तमान में विधायक है, उनके पिता भी विधायक हुआ करते थे। चौरे परिवार का सौंसर में बड़ा प्रभाव है और उस प्रभाव का सम्मान कमलनाथ और कांग्रेस दोनों के द्वारा किया जा रहा है, ऐसा हमारी जानकारी कहती है। इसके बाद छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में तो कमलनाथ पहले ही प्रत्याशी घोषित हो जी चुके हैं, हमने आपको बताया था। पर इसके साथ परासिया विधानसभा क्षेत्र है, परासिया विधानसभा क्षेत्र से नकुलनाथ जी ने ये सार्वजनिक मंच से कहा था कि सोहन लाल वाल्मीकि हमारे प्रत्याशी होंगे, आप उन्हीं को वोट देना। हमारी जानकारी नकुलनाथ के दावे के साथ है। हम भी कह रहे हैं अपनी जानकारी के आधार पर कि सोहन लाल वाल्मीकि अधिकृत रूप से कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित होंगे जब भी पार्टी के द्वारा सूची में परासिया विधानसभा क्षेत्र को शामिल किया जाएगा, तो उसके साथ साथ सोहन लाल वाल्मीकि का नाम ही सामने दिखाई देगा, ऐसा हमारी जानकारी बोलती। जी सर आगे इसके बढ़े। साथ अगर हम बढ़े, पांडुर्णा अभी अभी जिला बना है। भाजपा को बड़ी उम्मीद है पांडुर्णा जिला बना के कि हम कुछ कमाल कर दिखाएंगे। ये सारी सीटें भाजपा हार गई थी 2018 में। भाजपा सत्ता में बने रहना चाहती है, तो छिंदवाड़ा उसके आकांक्षी जिले में शामिल। कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की छिंदवाड़ा में कुछ कमाल करें और कुछ सीटें हम छिंदवाड़ा जिले की जीते हैं। इसी क्रम में पांडुर्णा जिला भी बन गया, और उस पांडुर्णा से पार्टी जिसे मैदान में उतारने जा रही है वह भी वर्तमान में विधायक हैं, नीलेश उइके वो नाम है। तो नीलेश उइके को पार्टी एक बार फिर मौका देने का इरादा करेगी। अर्थात छिंदवाड़ा में अगर हम देखें तो कमोबेश सभी लोग जो है वो लगातार टिकट पाने में सफल हो रहे हैं, ऐसा समझ में आ रहा है। बड़े ही स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि पार्टी पुराने विधायकों को ही आजमाने के मूड में है, कोई परिवर्तन करने के मूड में पार्टी नहीं है। तो इस प्रकार की स्थिति तो हमें दिखाई दे रही है। जैसे हमने एक जानकारी जो मैं अपने दर्शकों से साझा करना चाहता हूँ वो बहोरी बंद के संदर्भ में, कि बहोरी बंद विधानसभा से सौरभ सिंह पूर्व में विधायक रहे, पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, उपचुनाव में जीते थे।
पर 2018 में जब चुनाव हुआ तो हार गए। तो उन्हीं सौरभ सिंह को पार्टी बहुरीबंद में दोबारा आजमा रही। तो कुल मिलाकर ये जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए कुछ और नाम भी हमारे पास जानकारी में है, तो उन नामों को थोड़ी देर में साझा करेंगे। काफी कुछ नाम हमने दर्शकों से साझा कर दिए हैं, तो अभी के लिए इतना ही है। सोनल जी, अगर आपके पास कोई जिज्ञासा हो तो आप बताएं। जी, बस जिज्ञासा तो यही है, बल्कि ये सिर्फ ना हमारी है बल्कि पूरे मध्य प्रदेश वासियों की है कि ये जो कांग्रेस दूसरी सूची को लेकर जो कि 2 चरणों में आ सकती है, इस तरह की भी खबरें हैं। ऑफिशियली ये लिस्ट कब तक जारी हो सकती है, क्योंकि आपने बताया कि मंथन तो लगभग हो चुका है। जी, ये तो अपन इंतजार करेंगे सोनल जी। सूची के संदर्भ में सूची तो टुकड़ों में ही आएगी, दूसरी सूची तो हिस्सों में नहीं है। दूसरी सूची आएगी, तीसरी सूची आएगी। अभी तक दूसरी सूची के संदर्भ में जो स्वरूप बना उसमें तकरीबन 4 दर्जन नाम, पर समय कम बचा है। और दूसरा, जो प्रदेश के नेता हैं उन्हें चुनाव प्रचार करना है, अपने चुनाव क्षेत्र को देखना है, वो बार बार दिल्ली नहीं आ सकते। केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्यों के लिए ये सोचते थे कि वो कभी बैठ सकते हैं, लेकिन प्रदेश के नेता हो, चाहे छत्तीसगढ़ के हो चाहे मध्य प्रदेश, तो छत्तीसगढ़ के नेता तो कल कह के आ चुके हैं कि अब हमें दिल्ली मत बुलाना, अब चुनाव के बाद ही बुलाना। मध्य प्रदेश के नेता भी ये चाह रहे हैं कि भाई अब दिल्ली बुलाना बंद करो, जो भी करना है हमारा फाइनल करो। तो इस कोशिश में लगे। भाजपा 20 तारीख को अपनी सूची को अंतिम स्वरूप देगी, यानी कल अंतिम स्वरूप देगी। पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के नेता अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि आप यथासंभव हमको अभी ही समेट दो, तो इसलिए उन नामों को विस्तार देने की कोशिश कर रही है। 4 दर्जन नाम तय हो चुके। हो सकता है कि आज दिन भर की जो कवायद है उसमें 12, 15, 20 नाम और जुड़ जाए। जो भी जानकारी होगी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिस अनुसार भी हमें मिल पाएगा। पर अभी हमने कम से कम 2 दर्जन से भी ज्यादा नाम तो अपने दर्शकों से साझा किए हैं। कुछ और नाम है जिनको हम शाम 6 बजे, अगर कांग्रेस ने अधिकृत सूची जारी नहीं की तो अभी से कह दें 6 बजे हम फिर जुड़ेंगे सोनल जी, और उस समय पर बाकी बचे हुए नामों को जितनी जानकारी हमारे पास है दर्शकों से साझा। तब तक के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया सर। और इस बीच आपको बता दें कि शाम 6 बजे हम फिर आपके साथ बैठ सकते हैं यदि ऑफिशियल सूची यदि नहीं जारी होती है कांग्रेस की। लेकिन इससे पहले दूसरी सूची में कांग्रेस की कौन कौन हो सकता है, ये बड़ी खबर इस वक्त मध्य प्रदेश की हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई INS 24/7 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी की कौन कौन होगा जो कि सूची में शामिल होगा। फिलहाल ये तमाम नाम वो आप देख पा रहे हैं। मैयर से धर्मेश होंगे कांग्रेस के उम्मीदवार इस लिस्ट में। इसके अलावा सीधी सीट पर संशय बरकरार है। आपको बता दें दोनी सीट की बात की जाए तो कमलेश सिंह हो सकते हैं प्रत्याशी यहां से कांग्रेस के, उनकी संभावनाएं ज्यादा प्रबल नजर आ रही हैं। भरोसा बरकरार है, बढ़ता लगातार है INS 24/7 और आपके प्यार आपके विश्वास के साथ एक बार फिर से सूची को लेकर हम आपके सामने हैं कि कौन कौन हो सकता है सूची में शामिल। और अब तक हमारी सूची पर जो मोहर लगी है वो 100% की मोहर लगी है, तो जाहिर तौर पर एक बार फिर से हम आपके बीच हैं। और वो कौन कौन से नाम है और कौन कौन सी वो सीटें हैं जिन पर चुनाव मैदान में कांग्रेस के प्रत्याशी उतरने जा रहे हैं, वो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन के सामने जो कि आप देख पा रहे हैं। विजय चौरे सौसर से होंगे उम्मीदवार कांग्रेस के। परासिया सीट से सोहनलाल वाल्मीकि पर एक बार फिर से भरोसा कर सकती है कांग्रेस। मध्य प्रदेश की सियासत से इस वक्त की जुड़ी बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। और चूंकि कल छत्तीसगढ़ के संदर्भ में 53 प्रत्याशियों के नाम अपनी दूसरी सूची में कांग्रेस ने जारी कर दिए, आज बारी मध्य प्रदेश की। और इसे लेकर कभी भी ऑफिशियल जो लिस्ट है वो जारी कर सकती है कांग्रेस। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि इससे पहले INS 24/7 अपने विश्वास को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हुए दूसरी सूची में कौन कौन से लिस्ट में नाम हो सकते हैं वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं INS 24/7 एक्सक्लूसिव जानकारी की। वो लिस्ट में कौन कौन से नाम शामिल हो सकते हैं, कौन कौन कैंडिडेट मैदान में उतर रहा है। खूब मंथन हुआ है, खूब सर्वे हुआ है और 2018 का मैंडेट के साथ उस आत्मविश्वास के साथ कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। अलग बात है कि कई जगह उसे अपनों का विरोध करना पड़ रहा है। ऐसा होता भी है चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, क्योंकि सबको टिकट नहीं मिल सकता। लेकिन उसके बावजूद भी कौन कहां किसका खेल बिगाड़ेगा ये देखना दिलचस्प होगा। ये तो बाद में ही पता चलेगा जब नतीजे आएंगे। लेकिन इससे पहले आसान नहीं था 230 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। इसे आगे बढ़ते हुए अब चूंकि 144 जो उम्मीदवारों के नाम है वो अपनी
पहली बार जब सूची जारी की थी नवरात्र के प्रथम दिन, वो ऐलान कर चुकी है मध्य प्रदेश के संदर्भ में पार्टी। अब बचे 86 नाम, तो इन पर जल्द ही फैसला आएगा, जल्द ही वो सूची जारी होगी। फिलहाल सुनील सराफ कोतमा से प्रत्याशी होंगे। बांधवगढ़ सीट से सावित्री का नाम तय किया है पार्टी ने। देवतालाब से सीमा जयवीर सिंह का नाम रहेगा लिस्ट में। गिरीश गौतम के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। इस बीच आपको बता दें, विजय राघवगढ़ की यदि बात करें तो नीरज बघेल पर भरोसा जताती दिख रही है अपनी दूसरी लिस्ट में कांग्रेस। पहोरीबंद सीट से सौरभ सिंह होंगे कांग्रेस के प्रत्याशी। अमरवाड़ा सीट से कमलेश शाह होंगे उम्मीदवार। सौसर सीट की बात करें तो विजय चौरे उम्मीदवार होंगे कांग्रेस के। इस तरह की जानकारी मिल रही है, पुख्ता जानकारी, सही जानकारी जो INS 24/7 आपके साथ साझा करता है उसके मुताबिक। तो मध्य प्रदेश की कई ऐसी सीटें हैं जिन पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। इधर बीजेपी ने भी अपने दिग्गज उतारे हैं और केंद्रीय मंत्री, सांसद भी उतार दिए चुनाव मैदान में, क्योंकि भले ही पार्टी लगभग 2 दशकों में यदि सिर्फ 1.5 साल को छोड़ दिया जाए, जब 2018 में कांग्रेस आई थी, तब यदि छोड़ दिया जाए, तब तक जो पार्टी ने काम किया वो भी विश्वास उनका डगमगाने लगा है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों ने पुरजोर कोशिश की है, खूब धुआंधार प्रचार किया है। दोनों ही पार्टी के बड़े नेता चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं और इस बीच लिस्ट आने का सिलसिला भी जारी है। अब नाम तय हो जाए तो फिर तैयारी और बेहतर हो, इसी उम्मीद के साथ हर किसी को आस है कि कब आएगी लिस्ट। अगली लिस्ट कांग्रेस की कभी भी आ सकती है और इस बीच उससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि उस लिस्ट में कौन कौन शामिल हो सकता है। ये जानकारी एक्सक्लूसिवली INS 24/7 के पास है और वो हम आपसे इस वक्त साझा कर रहे हैं। अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप कि कौन कहां से होगा उम्मीदवार। फिलहाल लिस्ट पर मोहर लगेगी, ये ऑफिशियली जब जारी होगी, लेकिन ये नाम तमाम आपके साथ साझा करते हुए INS 24/7 हमेशा की तरह सबसे आगे, सबसे पहले।